भारतीय इतिहास में जब भी पानीपत की बात होती है तो वो राजा महाराजाओं की लड़ाई को लेकर ही होती है। ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। पानीपत में 3 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई है, तो तीनों लड़ाइयों ने भारत के इतिहास की दिशा को बदल दिया। पानीपत में पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। ये वही साल है जब बाबर अफगानिस्तान के काबुल से होकर खैबर दर्रे से भारत में घुसा था और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। 1556 में अकबर की सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में भारतीय हिंदू सेनापति हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत में दूसरी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो इसमें अकबर की जीत हुई। अगर हेमू जीत जाते तो भारत में फिर से हिंदू शासन होता। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में जंग हुई, तो इस जंग में मराठा साम्राज्य की हार हुई और आगे चलकर अंग्रेज़ों को भारत पर शासन करने का मौका मिला। आपके मन में कई बार ये सवाल ज़रूर आया होगा कि राजा महाराजा पानीपत जाकर ही क्यों लड़ाई लड़ते थे। तो दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। दिल्ली के करीब मुख्य मार्ग का होना, बड़ा मैदान इत्यादि। पानीपत को जंग का मैदान चुनने के पीछे एक बड़ी वजह दिल्ली को तबाही से बचाना भी था। तो दिल्ली की ओर बढ़ने से पहले पानीपत में लड़ाई लड़ी जाती थी। पानीपत का मैदान सपाट और बहुत विशाल था, तो कई किलोमीटर तक फैले खुले मैदान घुड़सवार सेना, तोपों और पैदल सेना को तैनात करना आसान था। जंग के दौरान सेना के ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। यहाँ खाना पीने की व्यवस्था करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो एक तरफ यमुना और दूसरी तरफ नहर दोनों सेनाओं के लिए पानी की कमी पूरी करती थी।